हेलो स्टूडेंट्स। मैं ऋषि सर एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश हिंदी स्टडी हब में। आइए क्लास 10th रोज से लेसन नंबर 7 मैडम राइट्स द बस पढ़ते हैं। तो पढ़ना प्रारंभ करते हैं अबाउट द ऑथर से बिना समय गंवाए हुए। वाली का नन द सेंडो नाम ऑफ द फेमस राइटर आर.एस. कृष्ण कृष्णस्वामी। आर.एस. कृष्णस्वामी का ये नाम है, जो उपनाम है जिस नाम से वह जानी जाती हैं लेखनी जगत में। वाली कन्नन वाज बॉर्न इन ये विलेज, जो जन्मी थी एक गांव में नियर तिरुनावेली के आसपास इन तमिलनाडु। तमिलनाडु तिरुनावेली के पास तमिलनाडु में ऑन 12 नवंबर 1920 1920 को। ही वाज ए फेमस तमिल राइटर जर्नलिस्ट क्रिटिक एंड ट्रांसलेटर। वह एक प्रसिद्ध तमिल की लेखिका, पत्रकार, आलोचक और अनुवादक थी। ही स्टार्टेड राइटिंग एट अ वेरी यंग एज। उन्होंने लिखना बहुत ही कम आयु में प्रारंभ किया। एंड हैड पब्लिश 25 बुक्स बाय द टाइम ही टर्न 30। जब तक वह 30 की हुई तब तक उन्होंने 25 किताबें लिख दी। ही रॉट ए टोटल ऑफ 75 बुक्स इन हिज लाइफ। अपने पूरे जीवन में उन्होंने 75 किताबें लिखी। ही रॉट नॉवेल्स। उन्होंने उपन्यास, पोएट्री कलेक्शंस, कविताओं के संग्रह, प्लेज, नाटक एंड एस्से और निबंध लिखे। ही वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978 फॉर हिज क्रिटिकल वर्क्स ऑन तमिल पोएट्री। अपनी तमिल कविता पर जो आलोचना की किताब उन्होंने लिखी उस पर उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया 1978 में। ही डाइड ऑन 9 नवंबर 2006। उनकी मृत्यु 9 नवंबर 2006 को हुई। इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8-year-old गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज आल्सो हर इंट्रोडक्शन इनटू द मास्टरी ऑफ लाइफ एंड डेथ। इस संवेदनशील कहानी में एन 8-year-old गर्ल एक 8 वर्षीय लड़की की पहली बस यात्रा इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड बाहर के संसार में, हर विलेज अपने गांव से, इज आल्सो हर इंट्रोडक्शन उसका इससे भी परिचय कराती है, इनटू द मास्टरी ऑफ लाइफ एंड डेथ जीवन और मृत्यु के रहस्य से भी। शी सीज द गैप बिटवीन आवर नोइंग दैट देयर इज डेथ। वह इसमें भी अंतर देखती है कि हम जानते हैं मृत्यु है, एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, और हम इसको समझते हैं मृत्यु के बारे में। ये इन दोनों में अंतर होता है। इस बात को भी वह समझ जाती है कि मृत्यु के बारे में जानना और मृत्यु को समझना, इसमें भी अंतर है। तो आगे बढ़ते हैं, लेसन को पढ़ते हैं। There was a girl named Walyami who was called Wali for short। एक लड़की जिसका नाम वाल्यामी है, जिसको संक्षेप में वाली कहा जाता था। She was 8 years old। वह 8 वर्ष की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और चीज़ों के बारे में बहुत उत्सुक रहती थी। हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस। उसका सबसे अच्छा बीते हुए समय में से था सामने के दरवाजे पर खड़ा होना, वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग, और इस चीज को देखना कि क्या कुछ घटित हो रहा था इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर सड़क पर। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट। उसकी गली में कोई भी उसकी उम्र के खेलने वाले नहीं थे। एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही वह सब कुछ था जो वह कर पाती थी। बट फॉर वाली, लेकिन वाली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज वेरी एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ द elaborate गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। लेकिन वाली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, सामने के दरवाजे पर खड़ा होना, वाज एवरी बिट, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक हिस्सा उसका, प्रत्येक क्षण, एज इंजॉयबल, इतना ही आनंददायक था, एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम, जितना कि कोई भी पसंद मनोरंजक खेल अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के लिए होता है जो खेलते हैं।
Watching the street gave her many new unusual experiences. Watching the street, सड़क पर देखना, gave her many new unusual experiences, उसको बहुत नए नए अनुभव, असामान्य अनुभव प्रदान करता था। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे आकर्षक वस्तु थी वह बस जो यात्रा करती थी उसके गांव के बीच से निकट के नगर तक। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, प्रत्येक घंटे पर यह उसके सामने सड़क से होकर गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार नगर जाते समय, एंड वंस कमिंग बैक, और एक बार वापस आते समय। द साइट ऑफ द बस, बस का दृश्य, फिल्ड ईच टाइम विथ ये न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, प्रत्येक बार नए नए यात्रियों से भरा होना, वाज ए सोर्स ऑफ इंजॉय अनएंडिंग जॉय फॉर वाली, वाली के लिए कभी न खत्म होने वाले प्रसन्नता का एक स्रोत था। डे आफ्टर डे सी वॉच्ड द बस, दिन प्रतिदिन वह बस को देखती, एंड ग्रैंडली, ये टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू दियर, और धीरे धीरे उसके अंदर एक छोटी सी इच्छा जागृत हुई और वह बड़ी होती चली गई। सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वह उस बस पर यात्रा करना चाहती थी। इवन इफ जस्ट वंस, चाहे क्यों ना एक ही बार। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, यह इच्छा मजबूत होती चली गई, अंटिल ही वाज एन ओवरहेलमिंग डिजायर, और मजबूत होते होते यह एक अत्यंत आनंददायक इच्छा बन गई। Wally would stare wistfully at the pupil who got on or off the bus when it stopped at the street corner. वाली बड़ी ही बुद्धिमता के साथ टकटकी लगाकर उन लोगों को देखा करती थी हु गॉट ऑन, जो चढ़ते थे, और ऑफ या उतरते थे, द बस, बस से, व्हेन इट स्टॉप, जब यह रुकती थी, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, सड़क के कोने पर। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes. उनके चेहरे उनके चेहरे would kindle, उनके चेहरे चमकते हुए उसे याद आते थे। इन हर लॉगिंग्स, अपनी बढ़ती हुई भावना, ड्रीम्स, स्वप्न एंड होप्स, ये और आशाएं, ये सारी चीजें। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड टू राइड द बस, कि शायद एक उसका मित्र मिल जाए जो बस की यात्रा करता हो, एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और प्रयास करे वर्णन करने का, द साइट्स ऑफ द टाउन, नगर के दृश्य के, टू हर, उससे। वाली वुड बी टू जेलियस टू लिसन, वाली बहुत ही विशाल होती उसको सुनने में, एंड वुड शाउट, और चीखती इन इंग्लिश, अंग्रेजी में, प्राउड प्राउड, घमंडी घमंडी। नेदर सी नार हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वह ना ही उसके कोई मित्र इस शब्द का अर्थ समझते थे, बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग, लेकिन वह इसका प्रायः प्रयोग किया करते थे एक स्लोगन की, एक नारे की तरह आप कह लीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, किसी चीज को इनकार करने के भाव में प्रयोग किया करते थे। आगे बढ़ते हैं। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वाली listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. ओवर मैनी डेज, कई दिनों तक, एंड मंथ्स, और महीनों तक, वाली लिसेंड, वाली सुनती रही, केयरफुली, सावधानी पूर्वक, टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नाइबर्स, बातचीत को अपने पड़ोसियों के बीच, एंड पीपल, और लोगों के बीच, हु रेगुलरली, जो लगातार नियमित रूप से, यूज बस, बस का प्रयोग करते थे, एंड सी आल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस, और उसने कुछ समझदारी पूर्ण प्रश्न भी पूछे, हियर एंड दियर, इधर उधर के। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस तरह से उसने विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी जानकारी निकाल ली बस यात्रा की। द टाउन वाज 6 माइल
फ्रॉम हर विलेज, उसके गांव से नगर 6 मील की दूरी पर था। द फेयर वाज 30 पैसा वन वे, एक तरफ का किराया 30 पैसा था। विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि लगभग इतना अधिक न था। सी हियर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, उसने सुना था एक अच्छा सूट बूट पहने आदमी से। बट टू वाली, लेकिन वाली के लिए, हु स्केर्सली सा दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, जो बमुश्किल ही उतना अधिक पैसा देख पाती थी एक महीने से अगले महीने के बीच। इट सीम्ड ए फॉर्च्यून, यह एक भाग्य के समान प्रतीत होता था। द ट्रिप टू द टाउन, नगर की यात्रा, टुक 45 मिनट्स, 45 मिनट लगते थे। ऑन रीचिंग टाउन, नगर पहुंचने पर, इफ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वह अपनी सीट पर बैठी रही, एंड पेड अनदर 30 पैसा, और उसने दूसरे 30 पैसे दिए, सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वह उसी बस से वापस घर लौट सकती थी। दिस मीन्ट दैट सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब यह था कि उसे 1 बजे दोपहर की बस पकड़नी वह पकड़ सकती थी। रीच द टाउन, नगर पहुंचकर, एट 1:45, 1:45 पर, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और वह वापस आ सकती थी 2:45 तक घर। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान्ड उसके विचार ठीक इसी प्रकार से बनते गए, आगे बढ़ते गए, जैसे ही उसने गणना की और पुनः गणना की, योजना बनाई और पुनः योजना बनाई। इस प्रकार से उसके विचार भी मजबूत होते चले गए। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, इनको भी समझ लेते हैं। व्हाट वाज वालीज फेवरेट पास टाइम, वाली का सबसे अच्छा बीता हुआ समय क्या था? वालीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस एंड वॉच द हैपनिंग्स इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वाली का सबसे अच्छा बीता हुआ समय था खड़े होना सामने के दरवाजे पर अपने घर के, और देखना जो कुछ घटित होता रहता था इन द स्ट्रीट आउटसाइड, बाहर सड़क पर। व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाली के लिए कभी न खत्म होने वाला वाली प्रसन्नता का स्रोत क्या था? व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसके सबसे मजबूत इच्छा क्या थी? द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वाली वाज द साइट ऑफ द बस, कभी न खत्म होने वाली प्रसन्नता का स्रोत वाली के लिए था द साइट ऑफ द बस, बस का दृश्य, विथ न्यू पैसेंजर्स, नए नए यात्रियों से भरा हुआ। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस, उसकी सबसे मजबूत इच्छा थी बस से यात्रा करना। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डिड वाली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी, हाउ डिड सी फाइंड आउट दीज डिटेल्स, क्या पता लगाया वाली ने बस यात्रा के बारे में, किस प्रकार उसने इन डिटेल्स के बारे में पता लगाया? वाली फाउंड द डिटेल्स अबाउट द जर्नी फ्रॉम द पीपल हु रेगुलरली ट्रेवल्ड बाय बस, उन लोगों से जो लगातार बस की यात्रा करते थे, उनसे वाली ने बस की यात्रा के बारे में पता लगाया। सी फाउंड द डिटेल्स बाय इंक्वायरिंग, उसने पूछ करके इसका डिटेल निकाला। अबाउट डिस्टेंस, दूरी के बारे में। बिटवीन हर विलेज एंड टाउन, उसके गांव और नगर के बीच की। फेयर, किराए के बारे में। द बस, बस का। एंड टाइमिंग ऑफ द बस, और बस के समय के बारे में। व्हाट डू यू थिंक वाली वाज प्लानिंग टू डू, आप क्या सोचते हैं प्लानिंग क्या, वाली क्या करने की प्लानिंग बना रही थी? वाली वाज प्लानिंग टू गो टू टाउन बाय बस, वाली योजना बना रही थी बस से नगर जाने की। चलिए लेसन पढ़ते हैं। वेल, वन फाइन स्प्रिंग डे, द आफ्टरनून बस वाज जस्ट on the point of leaving the village and turning into the main highway, where a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" and a tiny hand was raised commandingly. खैर, वन फाइन मॉर्निंग, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक अच्छे सुहाने बसंत के दिन। द आफ्टरनून, दोपहर के बाद। बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट, जब बस ठीक सही ठीक पॉइंट ऑफ लीविंग द विलेज, गांव को छोड़ने के स्थान पर थी, अर्थात गांव से बाहर निकलने ही वाली थी। एंड टर्निंग इनटू द
मेन हाईवे और मुड़ने वाली थी मुख्य मार्ग पर। व्हेन ये स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग, तब एक छोटी सी आवाज सुनाई दी पुकारती हुई, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, बस को रोको, बस को रोको। ये टाइनी हैंड वाज रेज्ड, एक छोटा सा हाथ ऊपर उठा कमांडिंगली, आदेश देते हुए। द बस स्लोड डाउन टू ये क्रॉल and the conductor, sticking his head out the door, said, hurry, then tell whoever it is to come quickly. द बस स्लो डाउन टू क्रॉल, बस धीमी होकर रेंगने लगी। एंड द कंडक्टर, और कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड ने अपना सर बाहर निकाला, आउट द डोर, दरवाजे से, सेड कहा, हरी देन जल्दी करो, टेल हु एवर इट इज, बताओ कौन है, टू कम क्विकली, शीघ्रता से आओ। इट इज मी, साउटेड वाली, वाली चिल्लाई, ये मैं हूँ। आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन, मैं अकेली हूँ जिसे ऊपर आना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, तब तक बस रुक चुकी थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा, ओ रियली, अरे वास्तव में, यू डोंट से सो, तुम ऐसा नहीं कहती। आगे बढ़ते हैं। यस, आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, हाँ बस केवल मुझे शहर जाना है, सेड वाली, वाली ने कहा, स्टैंडिंग स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अब भी बस से बाहर खड़ी हुई। एंड हियर्स माई मनी, और ये रहे मेरे पैसे। सी सोल्ड हिम सम कॉइन्स, उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। ओके ओके, बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले तो तुम्हें बस के अंदर आना होगा, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ये हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना एक हाथ बाहर निकाला उसे ऊपर आने में मदद करने के लिए। नेवर माइंड, सी सेड, उसने कहा, कोई बात नहीं, आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, मैं ऊपर स्वयं चढ़ सकती हूँ। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी आवश्यकता नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉर्ट फाउंड ऑफ जोकिंग, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम, ही शेड। कंडक्टर एक वाज ए जॉली शॉर्ट, हंसमुख तरीके का व्यक्ति था। फाउंड ऑफ जोकिंग, मजाक करने का शौकीन था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री, अरे कृपया नाराज मत हो, विथ मी, मुझसे, माई फाइन मैडम, मेरी अच्छी मैडम, ही सेड, उसने कहा। हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट ऑफ, यहाँ ठीक सामने तुम्हारे एक सीट है, बैठ जाओ। एवरीबडी मूव ए साइड प्लीज, सब लोग कृपया एक तरफ हट जाओ। मेक वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। इट वाज द स्लैक टाइम ऑफ डे, यह दिन का समय था। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस, और बस में केवल 6-7 यात्री ही थे। देवर ऑल लुकिंग एट वाली, वह सभी वाली की ओर देख रहे थे। एंड लाफिंग विथ कंडक्टर, और कंडक्टर के साथ हंस रहे थे। वाली वाज ओवरकम विथ साइनेस, वाली शर्म महसूस कर रही थी। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, सभी की आंख को बचाते हुए। सी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट, वह शीघ्रता से एक खाली सीट पर चली गई। एंड सेट डाउन, और बैठ गई। आगे बढ़ते हैं। मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या अब हम चल सकते हैं मैडम, द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, कंडक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। देन ही ब्लू हिज विस्टल ट्वाइस, तब उसने 2 बार अपनी सीटी बजाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विथ ए रोर, और शोर के साथ बस आगे बढ़ गई। इट वाज ये न्यू बस, यह एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड ये ग्लीमिंग व्हाइट, इसका बाहरी हिस्सा रंगा हुआ था सफेद, चमकदार सफेद रंग से, विद सम ग्रीन स्ट्रिप्स, जिस पर कुछ हरी पट्टियां थी, अलोंग द साइड, दोनों तरफ। इनसाइड, अंदर, द ओवरहेड बार्स, ऊपर सर के एक छड़ थी, शॉन लाइक सिल्वर, जो सिल्वर चांदी की तरह दिखती थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वाली, और वाली के ठीक सामने। अबव द वाइंडशील्ड, हवा को रोकने के पास, वाइंडशील्ड का मतलब शीशे के पास। देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, एक सुंदर घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जीरियस, सीटें मुलायम और आरामदायक थी। वाली डेवोर्ड एवरीथिंग विथ हर आइज, वाली ने सब चीजें अपनी आंख से निहारी। बट व्हेन शी स्टार्टेड टू
लुक आउटसाइड, लेकिन जब उसने बाहर देखना प्रारंभ किया, शी फाउंड हर वीव कट ऑफ बाई ए कैनवास, उसने पाया कि उसको बाहर देखना बाधित हो रहा था एक पर्दे, ब्लाइंड, पर्दे के कारण, काले पर्दे का, दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो, जो ढके हुए था निचला हिस्सा तक उसके खिड़की का। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए वह सीट पर खड़ी हुई, एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उस ब्लाइंड हिस्से से बाहर उसने झांका। आगे बढ़ते हैं। द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल, बस अब एक नहर के किनारे होकर चल रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, सड़क बहुत सकरी थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, उसकी एक तरफ नहर थी, एंड बियॉन्ड इट, और इससे दूर पाम ट्रीज, ग्रासलैंड्स, और इसके उस तरफ ताड़ के पेड़, घास के मैदान, डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर दिखाई देते हुए पर्वत, एंड द ब्लू ब्लू स्काई, और नीला नीला आसमान था। ऑन द अदर साइड वाज ए डीप डिच, उसके दूसरी तरफ एक गहरा गड्ढा, एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और फिर एकड़ों एकड़ हरे खेत, ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, हरा हरा ही था जहां तक की आंख देख सकती थी। ओ इट वाज आल्सो वंडरफुल, अरे ये सब कितना आश्चर्यजनक था। सडनली सी वाज स्टार्टल्ड बाय ए वॉइस, अचानक वह एक आवाज से भौचक्की रह गई। लिसन चाइल्ड सेड द वॉइस, उस आवाज ने कहा, बच्ची सुनो, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, तुम्हें इस तरह नहीं खड़ा होना चाहिए। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिटिंग डाउन, बैठते हुए, सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, उसने देखा किस कौन बोला था। इट वाज एन एल्डरली मैन, यह एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर हर, जो ईमानदारी से उसके प्रति चिंतित था। बट शी वाज एनॉयड बाय हिज अटेंशन, लेकिन वह उसके उस ध्यान के कारण नाराज हो गई। देयर इज नोबडी हियर हु इज अ चाइल्ड, यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बच्चा हो। शी सेड हॉटली, उसने घमंड पूर्वक कहा, आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स, दूसरों की तरह मैंने भी अपने 30 पैसे अदा किए हैं। द कंडक्टर चीम्ड इन, ओ सर, कंडक्टर ने बीच में ही टोका, ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्राउंड अप मैडम, अरे श्रीमान जी, लेकिन यह एक बहुत बड़ी महिला है। डू यू थिंक ये मेयर गर्ल कुड पे हर ऑन फेयर, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि एक छोटी लड़की अपना किराया अदा कर सकती है? एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और बिल्कुल अकेले शहर की यात्रा कर सकती है? वाली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड, वाली ने एक क्रोध भरी नजर डाली कंडक्टर पर और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं कोई मैडम नहीं हूँ। प्लीज रिमेम्बर दैट, कृपया यह याद रखो। एंड यू हैव नॉट एट गिवन मी माई टिकट, और तुमने अभी मेरी टिकट भी नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं। आई विल रिमेम्बर, मैं याद रखूंगा। द कंडक्टर सेट, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग हर टोन, उसके आवाज की नकल उतारते हुए। एवरीवन लाफ्ड, सभी हंस पड़े। एंड ग्रेजुअली वाली टू ज्वाइंड इन द लाफर, और धीरे धीरे वाली भी उस हंसी में सम्मिलित हो गई। द कंडक्टर पंच ए टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट काटी, एंड हैंडेड इट टू हर, और इसे उसे दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अब बैठ जाओ और अपने आप को आराम दो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, क्यों तुम खड़ी होती हो जब तुमने एक सीट का किराया अदा किया है? बिकॉज आई वॉन्ट टू सी, आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, पुनः खड़े होते हुए उसने उत्तर दिया, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ। बट इफ यू स्टैंड ऑन सीट, लेकिन यदि तुम सीट पर खड़ी होती हो, यू मे फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ, तुम गिर सकती हो और अपने आप को चोट पहुंचा लोगी। व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न, जब बस अचानक तेजी से मुड़ेगी, आर हिट्स ए बम्प, या किसी उभरे हुए भाग से टकराएगी। दैट्स व्हाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, यही कारण है कि हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाओ बच्ची। आगे, आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, आई एम 8 years old, उसने मैं एक बच्ची नहीं हूँ। आई टेल यू, मैंने तुम्हें बताया। शी सेड, उसने कहा इरिटेबली, चिढ़ते हुए या कहें चीखते हुए, आई एम 8 years old, मैं 8 वर्ष की हूँ। ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, हाँ वास्तव में, अवश्य अवश्य, तुम 8 वर्ष की हो, मैं कितना मूर्ख हूँ।
आगे, द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, बस रुकी, कुछ नए यात्री चढ़े, एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और कुछ समय के लिए कंडक्टर व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर सीट, वाली फाइनली सेट डाउन, अपनी सीट गंवाने के डर से अंततः वाली बैठ गई। एन एल्डरली वोमन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक अधेड़ उम्र की महिला आई और उसके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम बिल्कुल अकेली हो प्रिय? सी आस्क्ड वाली एज द बस स्टार्टेड अगेन, जब बस पुनः चल दी उसने वाली से पूछा। वाली फाउंड द वोमन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वाली ने वास्तव में उस महिला को घृणित पाया। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लॉब्स, उसके कानों में इतने बड़े बड़े छेद थे। एंड सच अगली अर्निंग्स इन देम, और उनमें कितना गंदा गहना था। एंड सी कुड स्मेल द बेटल नट, और वह सूंघ सकती थी बटल नट पान की गंध को। द ओमेन वाज चीविंग, जिसे महिला चबा रही थी। एंड सी द बेटल जूस, और देख सकती थी पान के रस को। दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स, जो डरावनी तरीके से बह रहा था उसके होंठ से। एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण नीचे गिर सकता था। ओह, हु कुड बी सोशल विथ सच ए पर्सन, कौन सामाजिक हो सकता था ऐसे व्यक्ति के साथ। आगे बढ़ते हैं। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली, एंड आई हैव गॉट ए टिकट टू। हाँ, मैं अकेली यात्रा कर रही हूँ, उसने घृणित रूप से उत्तर दिया। एंड मैंने टिकट भी लिया, और मैंने टिकट भी खरीदा है। यस सी इज ऑन हर वे टू टाउन, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा। हाँ, वह नगर की ओर जा रही है। विथ ये 30 पैसा टिकट, 30 पैसा टिकट के साथ। ओह, व्हाई डोंट यू माइंड योर ऑन बिजनेस, अरे तुम अपना काम क्यों नहीं करते? सेड वाली ने कहा। बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वह ठीक उसी प्रकार से हंसा। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और बट सी लाफ्ड ऑल द सेम, लेकिन वह ठीक उसी प्रकार से हंसी। एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू, और कंडक्टर भी हंस पड़ा। आगे बढ़ते हैं। बट द ओल्ड वोमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, लेकिन वह उस बूढ़ी महिला ने अपनी बदतमीजी जारी रखी। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, क्या यह उचित है इतनी छोटी व्यक्ति को अकेले यात्रा करना? डू यू नो एग्जैक्टली व्हेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम सही ठीक से जानती हो कि नगर में तुम कहाँ जा रहे हो? व्हाट इज द स्ट्रीट, कौन सी सड़क है? व्हाट इज द हाउस नंबर, घर का नंबर क्या है? यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी देख रेख कर सकती हूँ। वाली सेड, वाली ने कहा। टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो, खिड़की की तरफ अपना चेहरा घुमाते हुए। एंड स्टेयरिंग आउट, और बाहर झांकते हुए। चलिए सेकंड से क्वेश्चन आंसर है जो सेकंड पार्ट से पढ़ते हैं। व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वाली मैडम, कंडक्टर ने वाली को मैडम क्यों कहा? वाली आंसर्ड बस कंडक्टर्स क्वेश्चंस क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली, दिस मेड हिम एड्रेस हर एज मैडम। वाली ने बस कंडक्टर के प्रश्नों का उत्तर शीघ्रता से और आत्मविश्वास से दिया, इसी कारण से कंडक्टर ने उसे मैडम कहा। Why does Wally stand up on the seat? What does she see now? क्यों वाली खड़ी हो जाती है अपने सीट पर, और वह क्या देखती है? वाली स्टूड अप बिकॉज शी कुड नॉट सी द आउटसाइड वी स्टूड, वाली इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि वह बाहर के दृश्य को नहीं देख पा रही थी। ड्यू टू कवर्ड लोअर विंडो, नीचे का विंडो ढका होने के कारण। नाउ शी कुड सी कैनल, अब वह देख सकी नहर। पाम ट्रीज, ताड़ के पेड़। ग्रासलैंड, घास के मैदान। डिस्टेंट माउंटेन्स, और दूर दिखाई देते पहाड़। व्हाट डज वाली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर एज अ चाइल्ड, क्या वाली ने बताया उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जिसने उसे बच्ची कहा? वाली वाज इन्फ्यूरिएटेड एट एल्डरली मैन्स रिमार्क, वाली क्रोधित हो गई उस अधेड़ उम्र के आदमी की बातों से। सी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया। दैट सी शुड नॉट कॉल हर ए चाइल्ड, की उसे बच्ची नहीं पुकारना चाहिए। बिकॉज सी वाज 8 ईयर्स ओल्ड, क्योंकि वह 8 वर्ष की थी। व्हाई डोंट वाली वांट टू मेक फ्रेंड्स विथ द एल्डरली वोमेन, वह मित्रवत क्यों नहीं होना चाहती थी उस अधेड़ उम्र की महिला से? वाली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विथ द एल्डरली वोमेन,
वाली मित्रवत नहीं होना चाहती थी अधेड़ उम्र की महिला से, बिकॉज शी डिड नॉट एनी वन टू नो अबाउट हर, क्योंकि कोई उसके जान पहचान का नहीं था। एट द सेम टाइम शी डिड नॉट लाइक द अपीयरेंस ऑफ द एल्डरली वोमेन, और वह उसे उसकी बुजुर्ग महिला की दिखावट उसको पसंद भी नहीं थी, उसकी बनावट उसे पसंद भी नहीं थी। इस प्रकार चलिए पार्ट थर्ड। हर फर्स्ट जर्नी व्हाट केयरफुल painstaking elaborate plans she had to make for it. उसकी पहली यात्रा व्हाट केयरफुल कितना सावधानी पूर्वक पेंसटेकिंग परिश्रम पूर्वक एलोबरेट प्लान्स विस्तृत योजना के साथ सी हैड टू मेक फॉर इट उसे यह सब बनाना पड़ा था। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाट एवर स्ट्रे कोइंस केम हर वे उसने बहुत ही कंजूसी से बचाए थे उन सिक्कों को जो उसके पास आते थे। रिसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन प्रत्येक लालच को रोकते हुए, टू बाई पेपरमेंट्स टॉयज पेपरमेंट की गोलियां, खिलौने, बैलून, गुब्बारे एंड द लाइक, और उसके पसंद की चीजों को न खरीद करके। बाई फाइनली और अंततः सी हैड सेव्ड ये टोटल 60 पैसे, उसने 60 पैसे बचाए थे। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, यह कितना कठिन था, पार्टिकुलरली विशेष तौर पर दैट डे एट द विलेज फेयर, उस दिन जब गांव का मेला था। बट सी हैड रेसोल्यूटली स्टिफल्ड ये स्ट्रांग डिजायर, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता पूर्वक अपनी इच्छाओं को रोक लिया था। टू राइड द मैरी गोल्ड राउंड, गोल झूले पर झूलने से। इवन थॉ सी हैड टू मनी, यद्यप उसके पास पैसे थे भी। आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, पर्याप्त पैसा उसके बचा लेने के पश्चात, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस, उसकी अगली समस्या थी कि वह किस प्रकार घर से बाहर निकले। विदाउट हर मदर्स नॉलेज, बिना उसके माँ की जानकारी के। बट सी मैनेज्ड दिस विदाउट मच डिफिकल्टी, लेकिन उसने यह सब मैनेज कर लिया बिना किसी अधिक कठिनाई के। एवरी डे, प्रतिदिन, आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 आवर सो, उस भोजन के पश्चात प्रतिदिन उसकी माँ थोड़ा सोया करती थी 1 बजे से लेकर 4 बजे के आसपास तक। वाली ऑलवेज यूज दीज आवर्स फॉर हर exertions as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. वाली इसी समय का प्रयोग किया करती थी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे कि वह खड़े खड़े हुआ करती थी दरवाजे के सामने अपने घर के, या कहीं बाहर घूमने निकल जाया करती थी गांव में। टुडे, आज, दिस सेम आवर्स, ठीक इसी समय, कुड बी यूज, उसने वह इसी समय का प्रयोग कर सकती थी फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बाहर गांव से जाने की। आगे बढ़ते हैं। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet, or past an odd wayside shop. बस अब एक खाली मैदान बेयर लैंडस्केप खाली मैदान से होकर कट करती हुई आगे दौड़ी। नाउ रसिंग थ्रू ए टाइनी हैमलेट, और अब बस छोटे से गुजरते एक दुकान से गुजरी। आर पास्ट ऑड वे साइड शॉप, या आसपास के दुकानों से होकर, एक छोटे से बस्ती से और आसपास की दुकानों से होकर गुजरी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल एट दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, और ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। कभी कभी बस समटाइम द बस सीम्ड प्रतीत होती थी ऑन द पॉइंट किसी स्थान पर, गॉबलिंग अप थोड़ा सा लहराती हुई, गॉबल करती हुई मैंने लहराती हुई, अब ऊपर की अनदर व्हीकल दूसरे वाहनों को रास्ता देने के लिए। दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स, जो उसकी तरफ आ रहे होते थे। जब आर ये पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, या फिर या किसी पैदल चलने वाले के सड़क पार करते समय। बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. लेकिन किसी तरह से यह आगे सावधानी पूर्वक बढ़ती जाती थी, पीछे छोड़ते हुए सभी बाधाओं को सुरक्षित तरीके से। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम, पेड़ उसकी तरफ दौड़ते हुए आते। बट देन स्टॉप्ड एज द बस
रीच देम, लेकिन वह ठहर जाते जब बस उन तक पहुंचती है। सिंपली स्टूड डियर हेल्पलेस, और वहां असहाय रूप से खड़े रहते फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे पर, बिफोर रसिंग अवे, आगे निकल जाने से पहले, इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी दिशा में। सडनली वाली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, अचानक वाली ने अपने प्रसन्नता से अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ताली बजाई। ये यंग काउ टेल हाई इन द ईयर, एक गाय का एक युवा गाय वाज रनिंग वेरी फास्ट, पूछ ऊपर किए बहुत तेजी से दौड़ रही थी। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, ठीक सड़क के बीचों बीच में। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, ठीक बस के आगे। द बस स्लोड टू ए क्रॉल, बस धीमी होकर रेंगने लगी। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर बार बार तेजी से अपने हॉर्न को बजाने लगा। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन वह जितना ज्यादा हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटेंड द एनिमल, उतना ही वह जानवर डर जाता। बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड, और उतना तेजी से यह कूदता। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, लेकिन हमेशा ठीक सामने बस के। आगे बढ़ते हैं। सम हाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वाली, ये सब किसी भी तरह से वाली के लिए बहुत ही विचित्र था। सी लाफ्ड एंड लाफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, वह तब तक हंसी जब तक कि उसकी आंखों में आंसू न आ गए। ही है लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, ए, तुम्हें तुम बहुत ज्यादा हंस चुकी हो बच्ची। कॉल्ड द कंडक्टर, कंडक्टर चीखा। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, अच्छा होगा कि कुछ कल के लिए भी बचा लो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, अंततः वह गाय सड़क से हट गई। एंड सून द बस केम टू ए रेल रोड क्रॉसिंग, और शीघ्र ही बस एक रेलवे क्रॉसिंग पर आ गई। ए स्पेक ऑफ ए ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, दूर से आती हुई एक ट्रेन का इंजन देखा जा सकता था। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर, बढ़ते हुए शोर के साथ। एज इट ड्रू नियर, जितना यह नजदीक आता जाता था। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट, और फिर यह तेजी से निकला रेलवे क्रॉसिंग को पार करते हुए। विथ ए ट्रेमेंडस रोड, जोरदार आवाज के साथ। एंड रेटल, और खड़खड़ाहट के साथ। शेकिंग द बस, बस को हिलाते हुए। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, तब बस आगे बढ़ी और उसने ट्रेन के स्टेशन को पार किया। फ्रॉम दियर इट ट्रेवल्ड ये बिजी, वहां से इसने ट्रेवर्स्ड ये बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, या गुजरी एक बहुत व्यस्त और सजी धजी दुकानों की गली से। एंड टर्निंग इंटर्ड ये वाइडर ट्रोफेयर एंड टर्निंग, और मुड़ते हुए। इंटर्ड ये वाइडर, एक चौड़ी सड़क पर प्रवेश की। थ्रोफेयर, वहां से आगे होते हुए। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप, इतना चमकदार चमकीली दुकानें थी। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स, कितना चमकदार कपड़े दिखाई देते थे। एंड अदर मर्चेंडाइज, और दूसरी सामग्रियां भी। सच बिग क्राउड्स, कितना बड़ी भीड़ भाड़ थी। स्ट्रगडम विद वंडर, वाली गैप्ड एट एवरीथिंग, आश्चर्य से मुंह खो करके, डम्मा ने मुंह, आश्चर्य से मुंह खो करके। वाली गेव्ड एट एवरीथिंग, वाली ने सभी चीजों को बड़े आश्चर्य से देखा। देन द बस स्टॉप्ड, तब बस रुकी। एंड एवरीवन गॉट अप एक्सेप्ट वाली, और सभी नीचे उतरे सिवाय वाली के। हे लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, अरे लेडी, आर नॉट यू रेडी टू गेट अप, क्या तुम उतरने को तैयार नहीं हो। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा, ये उतना हो गया जितना तुम्हारा 30 पैसा टैक्स यू तुम्हें लाता। नो वाली सेड, वाली ने कहा, नहीं, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं वापस जाने वाली हूँ ठीक इसी बस से। सी नो वाली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, नहीं, वाली ने कहा, मैं वापस जाने वाली हूँ ठीक इसी बस से। सी टुक अनदर 30 पैसा फ्रॉम हर पॉकेट, उसने दूसरा 30 पैसा अपने जेब से निकाला। हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और उन सिक्कों को कंडक्टर को दे दिया। व्हाई इज समथिंग द मैटर,
क्यों, कोई क्या कोई बात है? नो, नथिंग इज द मैटर, नहीं कोई बात नहीं। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड, दैट्स ऑल, मैं केवल बस की यात्रा करना चाहती थी, बस इतनी ही बात है। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर, क्या तुम एक नज़र नहीं डालना चाहोगी इन दृश्यों पर जब तुम अब यहाँ आ ही गई हो? ऑल बाय माई सेल्फ, ओ स्वयं स्वयं अपने आप से? ओह, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं बहुत डर जाऊंगी। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, बहुत ही आनंदित होकर के लड़की के इस बोलने के तरीके से। द कंडक्टर से, कंडक्टर ने कहा, बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें बस में आने से नहीं डरना था। नथिंग, नहीं डर लगता था तुम्हें बस में आने से नहीं डर लगता था। नथिंग टू बी अफ्रेड आप अबाउट दैट, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं थी। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट, तब तुम, ठीक है, तो वहाँ दुकानों पर क्यों नहीं चली जाती? दैट स्टॉल, उस स्टॉल पर, ओवर दियर, वहाँ, एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, वहाँ कुछ पीने के लिए क्यों नहीं ले लेती? नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट आइदर, उसमें भी तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ओह नो, आई कुड नॉट डू दैट, नहीं मैं वो नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, अच्छा तो ठीक है, तुम्हें मैं एक कोल्ड ड्रिंक लाकर देता हूँ। नो, आई आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास अधिक पैसे नहीं है। जस्ट गिव मी एनी टिकट, मी माई टिकट, दैट्स ऑल, केवल मुझे मेरा टिकट दे दीजिए, बस इतना ही। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट एनी यू एनीथिंग, यह मेरी तरफ से तुम्हें व्यवहार स्वरूप होगा, इसके लिए तुम्हें कोई पैसे नहीं पड़ेंगे। नो नो, सी सेड फर्मली, उसने दृढ़ता से कहा, नहीं नहीं, प्लीज नो, कृपया नहीं। द कंडक्टर श्रज्ड and they waited until it was time for the bus to begin the return journey. कंडक्टर ने अपने कंधे उचकाए और वह इंतजार करने लगे उस समय का जब तक कि यह बस दोबारा यात्रा पर निकलने वाली न हो। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, फिर उसमें बहुत अधिक यात्री नहीं थे। चलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। हाउ डिड वाली सेव मनी फॉर द फर्स्ट जर्नी, वाली ने किस प्रकार से पहली यात्रा के लिए पैसे बचाए। व्हाट इज इजी, वाज इट इजी फॉर हर, क्या यह उसके लिए आसान था? वाली सेव्ड अप मनी फॉर कटलिंग हर एक्सपेंसेस ऑन टॉयज, वाली ने पैसे बचाए अपने खर्चों को काट करके खिलौनों पर, बैलून्स गुब्बारों पर, ईटेबल्स खाने की चीजों पर, एंड पेपरमेंट्स और पेपरमेंट्स पर। नो, इट वाज नॉट इजी फॉर हर, नहीं है उसके लिए आसान नहीं था। व्हाट डिड वाली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, वाली ने अपने रास्ते में क्या देखा जिससे उसको हंसी आ गई? वाली सा ए काउ कमिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, वाली ने एक गाय को अपने बस के सामने आते हुए देखा। विद इट्स रेज टेल, और इसके उठे हुए पूंछ के साथ। द मोर द ड्राइवर हॉन्क्ड द मोर इट गॉट फ्राइटेड, जितना अधिक ड्राइवर हॉर्न बजाता उतना अधिक ये डर जाती। एंड रैन इन फ्रंट ऑफ द बस, और दौड़कर बस के सामने आती। दैट मेड हर लाफ, जिससे उसको हंसी आ गई। वाई डिड नॉट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन, वह बस से नीचे क्यों नहीं उतरी बस स्टेशन पर? वाली वांटेड टू रिटर्न टू हर विलेज बाय द सेम बस, वाली वापस जाना चाहती ठीक उसी बस से अपने गांव को। दैट वाज व्हाई शी डिड नॉट गेट अप, यही कारण था कि वह नीचे नहीं उतरी द बस से एट द बस स्टेशन पर। व्हाई डोंट वाली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, वाली क्यों नहीं दुकान पर जाना चाहती थी और उस ड्रिंक को क्यों नहीं पीना चाहती थी, यह तुम्हें क्या बताता है? ये बात तुम्हें किस बारे में बताती है? वाली डिड नॉट वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक, वाली स्टॉल पर नहीं जाना चाहती थी और ड्रिंक नहीं लेना चाहती थी। बिकॉज शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। दिस शोज, यह दिखाता है दैट शी वाज वेरी डिसिप्लिन्ड, वह बहुत अनुशासित लड़की थी। हु नेवर डिविएटेड फ्रॉम हर डिसीजन, जो अपने निर्णय से कभी नहीं हटती थी। चलिए चौथा पार्ट पढ़ते हैं। ओंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, क्या तुम्हारी माँ तुम्हें खोज नहीं रही होंगी? द कंडक्टर आस्क्ड, कंडक्टर ने पूछा। व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जब उसने लड़की को उसका टिकट दिया। नो नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं कोई मुझे ढूंढ नहीं रहा होगा। सी सेड, उसने कहा। द बस स्टार्टेड,
बस चल दी एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, और फिर वही शानदार नज़ारे फिर से। वाली वाज नॉट बोर्ड इन द स्लाइटेस्ट, जरा सा भी उबी हुई नहीं थी वाली, एंड ग्रीटेड एवरीथिंग, और सभी चीज़ों का अभिवादन करती थी विद द सेम एक्साइटमेंट, ठीक उसी उत्तेजना के साथ शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जो उसे पहली बार महसूस हुई थी। एंड सडनली बट सडनली सी सा ये यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, लेकिन अचानक उसने एक छोटी गाय को देखा मरा हुआ सड़क के किनारे पड़ा, जस्ट हुयर ठीक वहीं। इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, जहां पर किसी तेज चलते हुए वाहन ने उसे ठोकर मार दी थी। इज नॉट दैट द सेम काउ, क्या यह वही गाय नहीं है, दैट रन इन फ्रंट ऑफ द बस, जो बस के ठीक सामने दौड़ रही थी, ऑन आवर ट्रिप टू टाउन, हमारे नगर जाते समय यात्रा पर। सी आस्क्ड द कंडक्टर, कंडक्टर से उसने पूछा। द कंडक्टर नोडेड, कंडक्टर ने हाँ में सर हिलाया। एंड सी वाज ओवरकम विद सैडनेस, और वह दुख से सन्न हो गई। व्हाट हैड बीन ये लॉयबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट लिटिल व्हाइल एगो, व्हाट हैड बीन ये लॉयबल ब्यूटीफुल क्रिएचर, यह सुंदर सा प्राणी किस प्रकार था, जस्ट लिटिल व्हाइल एगो, ठीक थोड़ा समय पहले, एंड हाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, और कितना अचानक इसने अपनी सुंदरता खो दी, एंड इट्स लाइफ, और अपना जीवन, एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और कितना भयावह दिखने लगा, सो फ्राइटेंड, और कितना डरावना, इट एज इट ले दियर, जैसा कि यह वहां पड़ा हुआ है, लेग्स स्प्रेडेंगल्ड, पैरों को फैलाए हुए ऊपर की तरफ, ए फिक्स्ड स्टेयर, जमी हुई आंखें, इन इट्स लाइफलेस आइज, इसकी निर्जीव आंखों में, ब्लड ओवर ऑल ओवर, सब तरफ खून ही खून। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, उस मरी हुई गाय की यादों ने उसे सताया। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, उसके उत्साह को ठंडा कर दिया। सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, अब वह और अधिक खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। सी सैड दस, इस प्रकार वह बैठ गई, ग्लूड टू हर सीट, अपने सीट से चिपक करके, अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज, तब तक बस उसके गांव पहुंच गई। एट 3:40 3:40 पर। सी स्टूड अप, वह खड़ी हुई, एंड स्ट्रेच हरसेल्फ, और अपने हाथ पैर फैलाए। देन सी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, तब वह कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन, मैं आशा करती हूँ आपसे फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ठीक है मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, उसने उत्तर दिया उससे मुस्कुराते हुए। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, ठीक है मैडम, उसने उसे मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। वेयर एवर यू फील लाइक, ये बस राइड जब तुम्हारी इच्छा करे बस की यात्रा करना, कम एंड ज्वाइन मी, आओ और मेरे साथ चलो, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना भाड़ा लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वह हंसी और बस से नीचे कूद पड़ी। देन अवे सी वेंट, फिर वह दूर चली गई, रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, अपने घर की तरफ सीधा भागते हुए। व्हेन शी इंटर्ड द हाउस, जब वह घर में प्रवेश की, शी फाउंड हर मदर अवॉक, उसने पाया उसकी माँ जग गई थी, एंड टॉकिंग टू वन ऑफ वालीज आंट, और वाली की एक चाची से वह बात कर रही थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, एक जो दक्षिण की गली से आती थी। दिस आंट वाज ए रियल चैटरबॉक्स, ये चाची वास्तव में बातूनी थी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ, अपना मुंह कभी नहीं बंद करती थी। वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, जब एक बार वह बात करना शुरू कर देती थी। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी, सेड हर आंट, और उसकी चाची ने कहा। व्हेन वाली कम इन, जब वाली अंदर आई, सी स्पोक वेरी कैजुअली, वह बहुत साधारणतया से बोली, नॉट एक्सपेक्टिंग, या ये रिप्लाई उत्तर का उम्मीद न करते हुए। सो वाली जस्ट स्माइल, इसलिए वाली केवल मुस्कुरा दी। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद दिस कन्वर्सेशन, और उसकी माँ और उसकी चाची ने अपनी बातचीत जारी रखी। यस यू आर राइट, हाँ तुम ठीक कहती हो, हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। सो मैनी थिंग्स इन अवर मिडेस्ट, हमारे बीच में बहुत सारी चीजें हैं, एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, और बाहरी संसार में भी। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, कैसे संभवतः हम सभी चीजों को जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग, और यहाँ तक कि जब हम बहुत कम चीजों को ही जानते हैं। वी ऑफन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, हम प्राय इसे समझ नहीं पाते हैं कम्प्लीटली, पूर्णतया।
कैन वी, क्या हम समझ सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। ओ यस, ब्रीथ्ड वाली, अरे हाँ वाली ने सांस ली। व्हाट आस्क्ड हर मदर, जो उसकी माँ ने पूछा। व्हाट इज दैट यू से, वह क्या है जो तुम कहती हो? ओ सेड वाली, वाली ने कहा, अरे हाँ आई वाज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड, मैं ठीक उसी से सहमत थी जो आपने कहा। अबाउट थिंग्स, चीजों के बारे में, हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, जो घटित होती है हमारे बिना जानकारी की। जस्ट ये चिट ऑफ गर्ल, एक छोटी सी लड़की। सी इज, उसने कहा। सेड हर आंट, उसकी चाची ने कहा। एंड एट लुक हाउ सी स्पोक हर, और फिर भी देखो वह किस प्रकार बोलती है। हर नोज इनटू हर कन्वर्सेशन, किस प्रकार वह अपने नाक अड़ा देती है हमारे बातचीत में। जस्ट एज थो सीवर ए ग्राउंड ओल्ड ग्राउंड लेडी, इस प्रकार जैसे वह कोई बड़ी महिला हो। वाली स्माइल टू हरसेल्फ, वाली अपने आप में मुस्कुराई। सी डिड नॉट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वह उन्हें अपनी मुस्कान नहीं समझने देना चाहती थी। बट देन देयर वाज नॉट मच चांस ऑफ दैट वाज देयर, और अब उसके कोई अधिक अवसर भी नहीं थे इस बात को समझने के कि क्या थे। चलिए, ये आपका लेसन समाप्त हुआ, जिसको कि ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाई के एस सुंदरम, के एस सुंदरम के द्वारा तमिल से इसको अनुवादित किया गया है। इलिस्ट्रेटेड बाय आर के लक्ष्मी, और इसमें इस पर प्रकाश डाला गया आर के लक्ष्मी के द्वारा। चलिए, लक्ष्मण के द्वारा। ये आपका लेसन समाप्त हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन था। ऐसे ही आपको कंटेंट मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।